नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम पलक श्रीवास्तव है और मैं कंप्लाई हैप्पी की तरफ से बात कर रही हूँ। आज हम एक ऐसी कंपनी के बारे में चर्चा करने वाले हैं जो कि हमारे किसान भाइयों के लिए बहुत लाभकारी है। लेकिन दोस्तों, दुर्भाग्यवश किसानों को ही इस कंपनी के बारे में जानकारी ही नहीं होती है। तो ये वीडियो उन सब किसानों के लिए है और उन लोगों के लिए भी है जो कि उन किसानों की मदद कर सकते हैं ये कंपनी बनाने में। और वो है दोस्तों फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी। ये कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, क्योंकि फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी आपकी रेगुलेट होती है कंपनीज एक्ट 1956 से। दोस्तों, हमारे देश में जो एग्रीकल्चर है उसका जीडीपी पे बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रहता है। इसीलिए इस बार बजट में भी सरकार ने बहुत सारे प्रोविजंस लाए हैं ताकि हमारे किसानों की इनकम डबल हो सके 2022 तक। तो ये लक्ष्य के साथ फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी भी बहुत मददगार साबित हो सकती है। तो आइए जानते हैं कि फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी कैसे रजिस्टर होती है, उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट रहती है और इसे कौन रजिस्टर कर सकता है। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी इसलिए बनाई जाती है क्योंकि हमारे देश के जो किसान हैं तो वो फसल तो उगाना जानते हैं, लेकिन उसका सही दाम नहीं ले पाते हैं क्योंकि वो आश्रित रहते हैं उन मंडियों पे और साहूकारों पे जो कि उनको सही दाम नहीं दे पाते हैं। इसीलिए दोस्तों, फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी बहुत आवश्यक है ताकि उन किसानों को सही दाम मिले उनकी फसलों का, उनकी मेहनत का। ये दोस्तों जो फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी है वो सिर्फ और सिर्फ किसान ही बना सकते हैं। कोई भी 10 या 10 से ज्यादा किसान मिलकर इस संगठन को बना सकते हैं और उन्हीं 10 में से ही 5 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हो सकते हैं और 5 आपके शेयर होल्डर्स। और दोस्तों, जो आपके शेयर होल्डर्स हैं उन पे कोई लिमिटेशन नहीं है, कितने भी किसान शेयर होल्डर हो सकते हैं। और दोस्तों, एक सीईओ की भी पद होती है जिसका वेतन आपको नाबार्ड देता है 3 साल के लिए। जो दोस्तों 5 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं उनको रजिस्ट्रेशन के लिए लगता है आधार कार्ड, पैन कार्ड और उनके लेटेस्ट बैंक स्टेटमेंट की डिटेल। उसके बाद जो आपके किसान भाई हैं जो कि शेयर होल्डर्स रहेंगे उनका सिर्फ प्रमाण पत्र लगता है और ये कि वो किसान है उसके लिए भी प्रमाण। दोस्तों, किसान होने के प्रमाण के लिए आपका नाम या तो सरकारी रिकॉर्ड में होना चाहिए, जिसके लिए आपके पास एग्रीकल्चर लैंड भी हो तो भी चल जाता है, या फिर आपका सरकारी दस्तावेज में नाम हो जब आप अपना प्रोड्यूस बेचते हैं मंडियों में या फिर सरकार के द्वारा, तो आपको रसीद के तौर पर नकल जमाबंदी या फिर केवट जिसे हम कहते हैं वो मिलता है, तो वो भी आपका प्रमाण के तौर पे काम कर सकता है। इसके बाद दोस्तों, क्लस्टर का चुनाव करना बहुत आवश्यक है क्षेत्र विशेष के लिए, ताकि उस क्लस्टर में जितने भी किसान हैं वो मिलकर इस कंपनी को बना सकें और आगे बढ़ा सकें। फिर दोस्तों, कोई भी 2 संस्थाएं मिलकर फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी बना सकती हैं, जैसे कि एनजीओ और एक कोऑपरेटिव सोसाइटी भी मिलकर फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी बना सकती हैं। उसके बाद दोस्तों, शेयर्स की बात करें तो 10 रुपये से 1000 रुपये तक के होते हैं। 1000 रुपये से अगर आप शुरुआत करते हैं तो बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि इसके लिए मैं आपको फ़ायदा बता सकती हूँ कि नाबार्ड ने ऐसा प्रोविज़न भी बना के रखा है कि अगर कोई भी फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी में जो भी शेयर होल्डर्स हैं अगर वो 1000 हो जाते हैं और प्रति किसान 1000 रुपये का सब शेयर लेते हैं, तो आपकी जो राशि है वो 10 लाख हो जाती है। तो नाबार्ड या गवर्नमेंट भी आपको 10 लाख दे देता है, तो अब आपकी 20 लाख राशि हो जाती है और आप अब इससे कंपनी का काम कर सकते हैं। फिर अगर आपके 1500 किसान मेंबर्स हो जाते हैं और प्रति मेंबर 1000 रुपये के शेयर सब लेते हैं, तो आपकी जो राशि है वो 15 लाख हो जाती है। तो फिर से आपको गवर्नमेंट 15 लाख और दे देती है, तो आपकी 30 लाख की राशि हो जाती है। तो दोस्तों, यही एक सबसे ऊपर का लिमिट होता है। 15 लाख से ऊपर गवर्नमेंट नहीं देती है, चाहे आपके 2000 मेंबर्स हो जाएं, 3000 मेंबर्स हो जाएं। अब बात करते हैं दोस्तों कि आपको क्या क्या फ़ायदे मिलेंगे एक फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी बनाने के। तो सबसे पहले तो दोस्तों, जो भी सारा आप प्रोड्यूस करते हैं, अपनी फसल जो आप बेचने के लिए रखते हैं, वो आप एकत्रित कर लेते हैं और फिर उसके बाद उसको कोई भी पास के मार्केट में बेच सकते हैं, जिससे कि आपका समय और लागत दोनों ही बचता है। फिर दोस्तों, आपकी फसल के भी सही दाम भी आपको मिलते हैं और कई बार तो दोस्तों सामने से मार्केट आपके पास आ जाता है सामान खरीदने के लिए, क्योंकि आप एक संगठन हैं। तो आपको फसल का सही दाम मिलता है, लागत आपकी कम लगती है और आपको और भी मुनाफा मिलता है।
फिर दोस्तों दूसरा आपको फ़ायदा ये मिलता है कि देखिए, एक किसान जाता है फसल के लिए सामान खरीदने के लिए तो उसको रिटेल भाव पे ही सामान मिलता है। लेकिन अगर आप एक संगठन हैं तो आप दूसरी एक कंपनी से भी डील कर सकते हैं जो ये सामान बेचती है, और आपको वो होलसेल भाव पे फिर सामान देंगे, तो आपको यहाँ पे भी मुनाफा मिल जाता है। तो दोस्तों ये सब बेनिफिट्स तो इस फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी को बनाने के हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि मोदी सरकार ने भी इस बार बजट में फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी के लिए प्रोविजंस रखे हैं। तो पहला तो यही प्रोविजन उन्होंने रखा है कि अगर कोई भी फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी 100 करोड़ या उससे ऊपर की टर्नओवर कर लेती है तो उनको 5 साल के लिए 100% टैक्स पे छूट मिलती है। और दूसरी चीज़ दोस्तों, नाबार्ड भी इसमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है, वो ट्रेनिंग भी देता है ऐसी कंपनीज को ताकि वो अच्छे से काम कर सकें और अच्छा मुनाफा कमाएं। और दोस्तों मोदी सरकार का ये सपना भी है कि वो 5 सालों में 10,000 फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी बना सके। तो ये स्वप्न उनका पूरा करें, फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी बनाएं और हमारे किसान अपने लिए, अपने परिवार के लिए और इस देश के लिए। तो आपकी मदद के लिए कंप्लाई हैप्पी तत्पर है, कभी भी आपकी मदद करेगा इस कंपनी को बनाने के लिए। तो अगर आपको कोई भी जानकारी लेनी है तो आप इस दिए गए नंबर पर हमें संपर्क कर सकते हैं। आगे हम और भी वीडियोज़ में और भी कंपनीज के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।